हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो स्टॉक हम आपके लिए रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है एनसीसी। एनसीसी है एक्चुअली नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी। और ये स्टॉक को हमने क्यों उठाया है देखते हैं। एक तो ये स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई पे ट्रेड कर रहा है। दूसरा, ये स्टॉक में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वनडे चार्ट लगा हुआ है। अभी बहुत ही अच्छे मूव्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब मैं रख रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए जब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो इसमें करीब 7% का मूव आया और लास्ट ट्रेडिंग डे में भी इसमें करीब 6.9% का मूव आया है। तो ये अच्छे मूव के साथ ऊपर जा रहा है। आइए हम इसमें मंथली चार्ट लगा लेते हैं। ये है इस स्टॉक का मंथली चार्ट। देखिए ये है एनसीसी का मंथली चार्ट। जो लास्ट हाई इसने बनाया था, लास्ट हाई कैसे देखते हैं मैंने आपको बताया था। जो अभी जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है उससे हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर जो सबसे हाई लगाया है उसको हम मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ। जो उसका लास्ट हाई था वो क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 237 इसने लास्ट हाई बनाया था और करके ऊपर होकर ब्रेक करके ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर अब इसको तोड़ के ये ऊपर चले गया। अभी ये 272 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये आप इस चीज को बोल सकते हैं कि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है। कब लगाया था इसने ये हाई? 2008 में। अभी क्या चल रहा है? 2024। तो ऑलमोस्ट 2024 से अगर आप 2008 को देखेंगे तो 16 साल के बाद ये इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। चलिए अब हम लगा लेते हैं यहाँ पर आरएसआई आप सब जानते हैं। आरएसआई में यहाँ पर हमारे पास 3 लेवल है। जो ऊपर वाला लेवल है वो 60 है, बीच वाला जो रेड लेवल है ये 50 है और नीचे वाला लेवल 40 है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमारे मंथली चार्ट में देखिए यहाँ पर ये एक 1 मंथ दिखा रहा है। ये मंथली चार्ट में अभी 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये वाली लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब ये बुलिश नेचर में है। और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये आपका 52 वीक्स हाई पे भी ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी ये पूरे साल में जो हाई बनाकर चल रहा है वो भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये 2008 के बाद इस पॉइंट को, जो इसका हाई था 237, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लगा लेते हैं अपना वीकली चार्ट। ये है वीकली चार्ट। देखिए सेम चीज वीकली चार्ट में भी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये इस पॉइंट को ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा है 37 को। और वीकली चार्ट में भी ये आरएसआई है। देखिए इधर यहाँ पर देखिए आप, जो आरएसआई है वो 60 प्लस ट्रेड कर रहा है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या बनता है यहाँ पर कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, और अभी ये इस पॉइंट पर आने के बाद इसको तोड़कर ऊपर गया और वापस यहाँ पर से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जा रहा है, मतलब ये बुलिश ट्रेंड पे है। चलिए आइए अब हम इस पे अपना डेली चार्ट लगा लेते हैं। ये है हमारा डेली चार्ट। ठीक है, देखिए सेम पॉइंट ए के ऊपर ये ब्रेक करके गया, फिर ये नीचे आया और फिर इसको ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो आरएसआई है वो भी 60 प्लस है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है कि मंथली टाइम फ्रेम पे जो आरएसआई है वो 60 प्लस होना चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम पे जो आरएसआई है वो 60 प्लस होना चाहिए, और डेली टाइम फ्रेम पे जो आरएसआई है वो 50 प्लस होना चाहिए। 50 के नीचे आकर ये ऊपर जाए तो भी ठीक है, और नीचे आकर 50 का सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाए तो भी ठीक है। देखिए यहाँ पर ये नीचे गया, 40 को टच कर ऊपर आया और फिर 50 को यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी जो करंट वैल्यू है इसकी वो है 63, विच इज गुड। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपना मूविंग एवरेज का बैंड। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी देखिए यहाँ पर आप, जब भी ये 20 डेज मूविंग एवरेज के पास आता है तो या तो उसको तोड़कर नीचे जाता है या उसको सपोर्ट लेकर ये ऊपर की तरफ जाता है। देखिए यहाँ से ये आया ऊपर, फिर सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ये ऊपर के ऊपर चले गया। अभी यहाँ पर नीचे आया था और अब इसको ये तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो हम मान सकते हैं, हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि अभी ये 21 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है और अब इसके ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। ओके, तो आप इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर रख सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम इसका फंडामेंटल व्यू देख लेते हैं। देखिए, ये एनसीसी लिमिटेड है। एनसीसी लिमिटेड किस एरिया में काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि रोड, बिल्डिंग, इरिगेशन, वाटर एंड एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिकल्स, मेटल्स, माइनिंग और रेलवेज के सेक्टर में काम करता है। ठीक है, अभी जो इसका मार्केट कैप है वो है करीब 17,121 करोड़। करंट जो वैल्यू, जो इसकी ट्रेडिंग वैल्यू है वो 273 है। इसने हाई क्या लगाया है आपका, 278 लगाया हुआ है। तो ये अपने ऑल टाइम जो हाई है उसके भी करीब है ये। ठीक है, और जो इसका लो है वो 99 है। ठीक है, तो अगर ये 278 को क्रॉस कर ऊपर चले जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। देखिए यहाँ पर इसका जो पी रेशियो वो अराउंड 25 है, विच इज़ गुड। देन ROC रेशियो इज 18.7 और ROE इज अराउंड 10%। ओके, अब हम नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर थोड़े इसके प्रॉज और कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर रिजल्ट व्हिच इज गुड। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.8% CAGR over 5 years. Company has been maintaining a healthy dividend of 22%. Then debtor days had improved और working capital requirement has been reduced. तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। और थोड़े बहुत कॉन्स यहाँ पर दिए हुए हैं आपके लिए। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.73 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, जो कि बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। और अभी अगर हम इसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी जो इसका प्रॉफिट बता रहा है, जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो देखिए यहाँ पर आपको 2013 का मैं आपको दिखाता हूँ, जो अभी दिसंबर का है। दिसंबर का यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, 505 करोड़। अगर हम इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखा रहा था, 376 करोड़, जो कि अभी बढ़ा है। तो पिछले क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर था 200 करोड़ के आसपास, यहाँ पर 400 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़ और 500 करोड़, जो कि यहाँ पर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन देखिए यहाँ पर पहले 12% था, जो कि अभी 9% होकर फिर से यहाँ पर 10% हो गया है, विच इज़ गुड। देन यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो नेट प्रॉफिट है कंपनी की, नेट प्रॉफिट है वो 78 करोड़ के आसपास था पहले, जो कि बीच में 200 करोड़ भी गया था और अब फिर से वो बढ़ता हुआ 231 करोड़ के आसपास आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम और नीचे चले जाते हैं। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस कंपनी का, वो भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रोथ में है, अभी 1600 करोड़ के आसपास यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप अगर इसके शेयर होल्डिंग की बात करें, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी शेयर, यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं उसके पास 22% है इस कंपनी का। FIIs के पास 23% है, DIIs के पास 10% है और पब्लिक के पास 43% है। तो ओवरऑल द स्टॉक इज लुकिंग गुड एंड द कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग गुड एंड डेफिनेटली अगर आप इसको लर्निंग पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल करते हैं और देखते हैं ये कितना ऊपर जाता है, तो आप इसको अपने स्टॉक लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो भी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, जो कि मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए देता हूँ और ये कोई भी टिप और रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप कंसल्ट करें और जैसा भी वो बोले और आप अपने विवेक से ही इसको लें। थैंक यू।